भाजपचे नेते मोहित कंबोज सध्या समाज माध्यमांवरती म्हणजे सोशल मीडियावरती ॲक्टिवेटेड आहेत. आपल्यासोबत स्वतः मोहित कंबोज जी आहेत. सर, आज सकाळीच तुम्ही एक ट्विट केलेलं आहे की शरद पवार हे संजय राऊतांच्या संदर्भात पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतात, परंतु अनिल देशमुख असतील, बाकीचे लोक असतील, त्यांच्या संदर्भात का भेट घेत नाही असा तुम्ही प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. काय नक्की नेमकी तुमची भूमिका या प्रश्नासंदर्भात? नहीं, देखिए ऐसा है कि 2 दिन पहले जब पवार साहब मोदी जी से मिले थे, आदरणीय पवार साहब ने बाहर आके प्रेस में ये बोला कि संजय राउत के विषय में उनकी बातचीत मोदी जी से हुई, लेकिन अभी तक नवाब मलिक का इस्तीफ़ा पवार साहब ने उद्धव जी से मांगा नहीं। अभी तक उनको नवाब मलिक के विषय के अंदर जिसके टेरर फंडिंग के साथ लिंक थे नवाब मलिक के, उस पर उद्धव जी भी चुप हैं और शरद पवार साहब भी उसके इस्तीफे पे चुप हैं। अनिल देशमुख की कार्रवाई सीबीआई में भी चल रही है। किस हम देख रहे हैं कैसे सीबीआई ने बोला कि अनिल देशमुख मेन आदमी था ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रचने का। तो उनके विषय को लेकर जो पार्टी में 20 साल से एनसीपी के कार्यकर्ता हैं और उनके सहयोगी हैं, उनके विषय के ऊपर ना बात करते हुए और शिवसेना के जो शकुनी मामा हमारे हैं संजय राउत, उनके विषय के लिए जिनका ईडी का अटैचमेंट है उस विषय के ऊपर बात किया, तो आज एनसीपी के कार्यकर्ताओं को भी लगता होगा कि अपने नेताओं के लिए बात ना करते हुए दूसरे के पार्टी के नेताओं के लिए जो प्रश्न उन्होंने रखा, तो घर की मुर्गी दाल बराबर, यही जो एक कहावत है यही सामने आती है और सच होते हुए दिखती है। खरं तर तुम्ही म्हणतायत की संजय राऊतांच्या संदर्भात शरद पवार पंतप्रधान मोदींशी बोलले. म्हणजे संजय राऊत हे जास्त आप्त वाटतात का म्हणजे शरद पवार? देखिए, संजय राउत पहले से भी बोलते हैं वो किसके ब्लू आइड बॉय है, ये पहले भी मैंने प्रश्न पूछा था। वो उद्धव जी के ब्लू आइड बॉय है कि पवार साहब के ब्लू आइड बॉय है? तो ये 100% नजर आता है कि संजय राउत जो है वो पवार साहब के ब्लू आइड बॉय है। वो देखेंगे तो काम पूरा एनसीपी के कार्यकर्ता के रूप में करते हैं और खुद को बोलते हैं शिव सैनिक। तो जिस हिसाब से संजय राउत की भूमिका पिछले 2 साल 2.5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में आई है, वो एज अ शिव सैनिक कम और एज अ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा उनकी छवि बनी है। खरं तर संजय राऊतांनी INS विक्रांत संदर्भात आता आरोप करायला सुरुवात केलेली आहे आणि त्यांनी एक तक्रार देखील दिली आहे. त्याच्यावरतून गुन्हा देखील नोंद झालेला आहे ट्रॉम्बे पोलीस स्टेशनमध्ये किरीट सोमय्या यांच्या विरोधात. काय सांगाल? देखिए, मैंने पूरी एफआईआर कॉपी पढ़ी, उसमें अंदर एक एक्स आर्मी मैन ने एफआईआर किया कि ऐसा उसको उस समय की घटना से उसको लगता है कि बहुत पैसे इसमें इकट्ठे किए गए और वो पैसों का उन्होंने ना अमाउंट बताया, पैसे कितने इकट्ठे किए गए, उसका क्या सबूत है। बिना सबूतों के आधार के ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंस की 420 की 406 की और 34 की सेक्शन ऑफ आईपीसी के अंदर जो एफआईआर दर्ज हुई, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना कोई एविडेंस के, सिर्फ वर्बल एविडेंस के ऊपर किसी ने ऐसा सुना और देखा और एफआईआर दर्ज हो गई। मैंने कल भी ये प्रश्न पूछा था माननीय मुंबई सीपी संजय पांडे जी से, आज भी मेरा प्रश्न है। 2014 में 25 लाख रुपया संजय राउत ने धमका के मुझसे लिया, सामना के ऑफिस में चेक से लिया, बोला मैं आपको 10 दिन में 15 दिन में वापस दे दूंगा। आज तक उन्होंने पैसे वापस नहीं दिए, ना ब्याज दिए ना पैसे दिए। क्या मेरी एफआईआर मुंबई पुलिस विथ एविडेंस और विथ सबूत संजय राउत के ऊपर लेगी क्या? ये मेरा प्रश्न मुंबई पुलिस से है। खरं तर तुम्ही म्हणतायत की तुम्हाला देखील संजय राऊत यांनी धमकावलंय, परंतु ज्यावेळेस 2013ला ही संपूर्ण घटना घडली INS विक्रांत सेव मोहीमची, त्यावेळेस भाजपसोबत शिवसेना देखील सोबत होती. म्हणजे त्यावेळेस तुमच्या ह्या संपूर्ण सेव भूमिकेच्या पाठिंब्याला शिवसेनेचा पाठिंबा होता? नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को उसके अंदर देखिए, पहली बात तो ये 2013 की जो घटना है ये तो अभी हम लोग को अभी मालूम पड़ी, जो जब संजय राउत ने देखा इतने से बॉक्स के अंदर उन्होंने 57 करोड़ के विषय निकाल दिया। संजय राउत जिस हिसाब से अभी विषयों को रख रहे, बिना एविडेंस के आधार के ऊपर कोई भी बात कर रहे हैं, उनके ऊपर जिस तरह से शिकंजा कसता हुआ आ रहा है, जैसे गुरु आशीष के केस में प्रवीण राउत के बाद, ऐसे ही नाला सुपाड़ा, विरार, वसई, अनेक और बहुत से प्रोजेक्ट के ऊपर जहां पे प्रवीण राउत ने भ्रष्टाचार तो के साथ साथ मैन पावर, मसल पावर और संजय राउत पावर का दुरुपयोग करते हुए लोगों की लैंड ग्रैपिंग की है, उसकी जैसे जैसे इंक्वायरी आगे आगे बढ़ रही है, संजय राउत को नजर आ रहा है कि उसका शिकंजा कसता जा रहा है। विषय दूसरा बहुत गंभीर है। संजय राउत बोलते हैं कि एक मराठी मानुस का घर अटैच किया, 650 लोग पतरा वाले चाल में थे जिनको घर नहीं मिला 15 साल से। वो 650 में से 565 स्पेसिफिक लोग जो थे वो मराठी लोग थे, जिनको घर गुरु आशीष के बिल्डर प्रवीण राउत और बाकी के लोगों ने नहीं दिया।
565 लोग का घर बर्बाद करके संजय राउत ने खुद का उस पैसे से घर खरीदा। तो 565 लोग मराठी मनुष्य नहीं है जिनको घर आपने बर्बाद किया, और उनको घर उजाड़ के उनको रोड पे लाकर, जिनको 15 साल से रेंट भी नहीं दिया गया, उनको भाड़ा भी नहीं दिया गया, और खुद का घर आशियाना संजय राउत ने करोड़ों का बनाया उसी पैसों से, गुरु आशीष के। तो ये किसने किसको मराठी माणूस के पीठ पे खंजर भोगा है, ये सब समझते हैं और सब देख रहे हैं। एक शेवटचा प्रश्न, यशवंत जाधव यांचे जवळपास संपूर्ण ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या आयकर विभागाकडनं सीज केल्या जात आहे, यावरती आपली काय प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि कोई भी एजेंसी कोई भी काम करती है वो पूरे सबूतों के साथ काम करती है, और पूरे सेंट्रल एजेंसी बिना एविडेंस के कोई भी काम नहीं करती है। जिस हिसाब से 30, 35, 40 जो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल आ रही है, जो उन्होंने अटैच किया उसमें एविडेंस थे तभी किया। वो इन महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो कार्रवाई करवाती है, बदले की कार्रवाई कराती है, वो कार्रवाई करवाती है बिना एविडेंस के और बिना कोई सबूतों के। वो अपनी खुंदक जो लोग उनको उनका भ्रष्टाचार उजागर करते हैं उनके खिलाफ कैसे आप बल का प्रयोग कर सकते हैं, पुलिस का मिसयूज कर सकते हैं, ईओडब्ल्यू के अंदर एफआईआर करा सकते हैं, ये काम सिर्फ महाविकास आघाड़ी सरकार का चालू है। गुना मैं पहले भी बोला, अभी बोलता हूँ, गुना तय हो चुका है, गुनेगार तय हो चुके, गुना तय नहीं है। ये सरकार के अंदर क्या गुना है वो खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, गुना को फैब्रिकेट किया जा रहा है, लेकिन जो गुनेगार है वो यहाँ पे तय हो चुके, कौन कौन गुनेगार हैं ये सरकार के। ऐसे ही जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करी। ऐसे नहीं आप देखेंगे कि यशवंत यादव के ऊपर ऐसी ही कार्रवाई हो गई, नवाब मलिक पे ऐसी होगी। नवाब मलिक के जो रिश्ते थे वो एविडेंस प्रूफ हैं जो हाईकोर्ट ने भी मान्य किए। अनिल देशमुख को जब उसके ऊपर अटैक हुई या उसके जो इश्यूज निकले, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 11 बार अनिल देशमुख कोर्ट गए, 11 बार कोर्ट ने उसका संज्ञान लेके बोला कि ये सीरियस ऑफेंसेस हैं। कल की भी सीबीआई की उसके अंदर आप देखेंगे उसको मास्टरमाइंड कॉन्स्पिरेसी का बताया गया। वैसे यशवंत यादव की जो प्रॉपर्टीज निकल रही हैं, 2-2 साल में कोई अगर 40-40 कोविड के अंदर जहां लोगों को खाने को पैसे नहीं थे, कोविड में लोग पलायन कर रहे थे, कोविड में लोग मर रहे थे, कोविड में लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी, कोविड में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, यही महाराष्ट्र में 1,60,000 सबसे ज़्यादा लोग कोविड में महाराष्ट्र में जिनकी मृत्यु हुई, कोविड में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लेकिन वही कोविड में महाविकास आघाड़ी के नेता 40-40 प्रॉपर्टी बना रहे थे। तो ये नैतिकता है क्या? ये कहाँ की नैतिकता है? एक कोविड में घर का चिराग बुझ रहा था जिसको ऑक्सीजन के कारण या बेड के कारण, और एक नेता यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहा था सिर्फ कोविड के भ्रष्टाचार से। ये जो कमाई है ये भ्रष्टाचार की भी नहीं है, जो 1,60,000 लोगों की, मासूम लोगों की जान गई मिसमैनेजमेंट की। ये उनको अगर दवा दारू टाइम पे मिली होती तो आज वो उन लोगों के घर में चिराग नहीं बुझता। ये पूरा सरकार का मिसमॅनेजमेंट आहे कोविड के, महाराष्ट्र सरकार का। तुम्ही भोंगे आणलेले आहात आणि तुम्ही सांगितलंय की ज्यांना कोणाला मंदिराला भोंगे हवे असतील भजन कीर्तन गायन करायला तर त्यांनी माझ्याकडनं मोफत भोंगे घेऊन जावा असं देखील तुम्ही सांगितलंय। ही नेमकी काय कॉन्सेप्ट? देखिए, ऐसा है कि हनुमान चालीसा, भजन कीर्तन, शिव तांडव या देवी देवताओं के गीत अगर कोई भी मंदिर में कानून का पालन करते हुए, नॉइस पोल्यूशन का पालन करते हुए 10 डेसिमल के नीचे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई भी इसका गाने को भजन को करना चाहता है उसको लाउड स्पीकर हम लोग निःशुल्क प्रोवाइड करने का हमने मुहिम चालू की है। और अभी तक मेरे पास लगभग 850 एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया के आ चुके हैं और मुंबई से 35 से 40 हैं। आज और 1-2 दिन के अंदर हम लोग लाउड स्पीकर इकट्ठे करें। बहुत से लोग इस मुहिम में साथ में जुड़ गए। हिंदू एकत्र है, हिंदू एक है, हिंदू की आवाज़ एक है, यही हमारा बोलना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। और कोई भी पार्टी का हो, हिंदू डिवाइड नहीं हो सकता। हिंदू हिंदू ही है, हिंदू ना क्षत्रिय है ना हिंदू दलित है, हिंदू हिंदू ही है। इसका यही एक अपना नारा है और एकत्र होकर हिंदू को एक करने का काम जो हमने चालू किया उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। खरं तर हे होते मोहित कंबोज यांनी आपल्या सगळ्या प्रश्नांना उत्तरं दिलेली आहे आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा ज्या काही कारवाया करत आहेत त्या त्यांच्या माहितीच्या आधारेच कारवाई करत आहेत। आणि संजय राऊत हे शरद पवारांचे अतिशय जवळचे आहेत की उद्धव ठाकरेंचे अतिशय जवळचे आहेत यावरती मी यापूर्वी देखील प्रश्न उपस्थित केलेला होता। असं देखील जे मोहित कंबोज आहेत त्यांनी आपल्याशी बोलताना सांगितलं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट चरण मार्गमसह मी अक्षय मंकणी, TV9 मराठी, मुंबई।